एक छोटी मकड़ी लड़के की गर्दन पर चढ़ने के बाद उसने तुरंत काट लिया। हालांकि लड़के को फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही वह मेट्रो में घर जा रहा था, एक शरारती आदमी ने लड़के के सिर पर एक शराब की बोतल रख दी। हालांकि जैसे ही गिरती पानी की बूंद लड़के के माथे पर लगी, लड़का तुरंत कार की छत पर कूद गया। इस समय आसपास के लोग यह दृश्य देखकर चौंक गए, परंतु जब लड़का उस महिला की भावनाओं को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था तो उसका हाथ महिला के कपड़े पर लग गया। बात खत्म करते ही मुख्य रसोइये ने लड़के को धक्का दे दिया। लड़के भी इस अचानक आई सुपर पावर के बारे में एक समय पर समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। घर लौटने के बाद लड़का न केवल आसानी से हवा में उड़ती मक्खी को पकड़ सकता है, बल्कि रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी चीजें भी अब पीटर के लिए एक समस्या बन गई हैं। यह जानने के लिए कि मकड़ी के काटने के बाद उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, पीटर अपने पिता के कई साल पहले के सहयोगी डॉक्टर कॉनर्स के पास पहुंचा। यहाँ पीटर को उनसे झात हुआ कि जिसने उसे काटा वह मकड़ी उसके पिता द्वारा प्रयोग में विकसित की गई थी, और फिलहाल डॉक्टर कॉनर्स का शोध प्रोजेक्ट उससे संबंधित क्रॉस स्पीशीज जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हालांकि इस तकनीक में अब तकनीकी बाधाओं का सामना हो रहा था, लेकिन जैसे ही पीटर ने अपने पिता के जीवित रहते समय की नोटबुक में से एक रासायनिक फार्मूला लिखा, डॉक्टर को खजाना मिल गया और उनके प्रयोग में महत्वपूर्ण सफलता मिली। डॉक्टर ने गिरगिट के पूंछ जीन का इस्तेमाल करके एक 3 पैरों वाली चूहा हिम्मत करके अंगों के पुनर्जीवन को सफलतापूर्वक पूरा किया। लेकिन जब डॉक्टर के बॉस ने उसे किसी राहगीर को ढूंढने और तुरंत मानव परीक्षण करने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने अपनी प्रयोगशील दवा खुद पर ही इंजेक्ट कर ली। डॉक्टर के बेहोशी से जागने के बाद उसने पाया कि उसकी कटी हुई बांह वास्तव में फिर से उगाई है।